अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 1847 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। बचपन से ही वो साउंड की दुनिया में घिरे रहे। उनके पिता अलेक्जेंडर मेलविल बेल एक मशहूर एलोक्यूशनिस्ट थे और उन्होंने विजिबल स्पीच का आविष्कार किया था, जो डेफ लोगों को बोलना सिखाने का एक तरीका था। इस शुरुआती माहौल ने यंग अलेक्जेंडर के इंटरेस्ट्स और फ्यूचर वर्क पर गहरा प्रभाव डाला। बेल की एजुकेशन उनके परिवार के साउंड और कम्युनिकेशन पर फोकस की वजह से यूनिक रही। उन्होंने अपनी माँ, जो खुद भी डेफ थी, से घर पर ही अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने एडिनबर्ग के रॉयल हाई स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं की, बल्कि अपने इंटरेस्ट्स को इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाया। समय के साथ साउंड और कम्युनिकेशन के प्रति बेल का फैसिनेशन और भी मजबूत होता गया। उन्हें स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ह्यूमन स्पीच ट्रांसमिट करने की पॉसिबिलिटी में बहुत इंटरेस्ट था। डेफ लोगों के साथ काम करने, उन्हें बोलना सिखाने और साउंड को विजिबल बनाने के तरीके एक्सप्लोर करने से उनका यह इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। 1870 में हेल्थी क्लाइमेट की तलाश में बेल परिवार कनाडा इमिग्रेट कर गया और ब्रैंडफोर्ड, ओंटारियो में बस गया। यहीं पर बेल के टेलीफोन पर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क की असली शुरुआत हुई। उनके शुरुआती एक्सपीरियंसेस और अटूट डेडिकेशन ने एक ऐसे फ्यूचर की नींव रखी जो ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और आज तक गूंजने वाली लेगेसी से भरा था। कनाडा पहुंचने के बाद बेल ने साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। वो ह्यूमन वॉइस को वायर्स के जरिए ट्रांसमिट करने का तरीका खोजने के लिए डिटरमिन्ड थे। यह एक ऐसा चैलेंज था जिसने दशकों से इन्वेंटर्स को कैप्टिवेटेड किया हुआ था। 1875 में अपने बॉस्टन लैबोरेटरी में काम करते हुए बेल को एक ब्रेक थ्रू हासिल हुई। उन्होंने साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वायर के जरिए ट्रांसमिट करने का तरीका खोज निकाला। टेलीफोन नामक इस ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली सक्सेसफुल टेलीफोन कॉल 10 मार्च 1876 को की गई थी। बेल ने अपने लैबोरेटरी में अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन, जो दूसरे रूम में थे, से ये फेमस वर्ड्स कहे, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। बेल के इन्वेंशन का इम्पैक्ट इमीडिएट और प्रोफाउंड था। टेलीफोन तेजी से कम्युनिकेशन का एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया, जिसने लोगों को वास्ट डिस्टेंसेस के पार अनप्रेसिडेंटेड आसानी से कनेक्ट कर दिया। साउंड और उसकी पॉसिबिलिटीज के लिए बेल का पैशन टेलीफोन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो जीवन भर एक टायरलेस इनोवेटर बने रहे, हमेशा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने और एक्यूस्टिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने के नए तरीके खोजते रहे। 1879 में उनके द्वारा ऑडियोमीटर का इन्वेंशन डेफ लोगों की मदद करने के प्रति उनकी कमिटमेंट का प्रमाण था। यह डिवाइस व्यक्ति की सुनने की क्षमता को मेजर करता था, जिससे हियरिंग लॉस का अधिक प्रिसाइज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता था। बेल का काम साइंस और टेक्नोलॉजी के अदर एरियाज में भी फैला हुआ था। उन्होंने फोनोग्राफ, जो कि एक अर्ली साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस था, के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। उन्होंने लाइट का यूज करके साउंड ट्रांसमिट करने की पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया, जिससे फोटोफोन का आविष्कार हुआ, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स का एक प्रिकर्सर था। सेक्शन 4, बियॉन्ड द टेलीफोन इनोवेशंस इन फ्लाइट एंड अदर फील्ड्स। जहां बेल को टेलीकम्युनिकेशंस में उनके काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहीं उनके इंटरेस्ट रिमार्केबली डाइवर्स थे। उन्हें लाइफ लॉन्ग फ्लाइट का फैसिनेशन रहा और उन्होंने एविएशन के फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। 1898 में बेल ने काइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लिफ्ट और एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। इसी ने टेट्राहेड्रल काइट को डेवलप किया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सिग्निफिकेंट वेट लिफ्ट कर सकती थी। 1907 में काइट्स के साथ बेल का काम एरियल एक्सपेरिमेंट एसोसिएशन यानी EEA के क्रिएशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ग्लेन कर्टिस और JAD मैककर्डी सहित इंजीनियर्स के इस ग्रुप ने एयरक्राफ्ट डिजाइन में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई, जिसका कल्मिनेशन 1909 में कनाडा में सिल्वर डार्ट की सक्सेसफुल फ्लाइट के रूप में हुआ। सेक्शन 5, द लेगेसी ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की लेगेसी बहुत इमेंस और मल्टीफैसेटेड है। वो एक इन्वेंटर, साइंटिस्ट, इंजीनियर और डेफ लोगों के लिए टायरलेस एडवोकेट थे। उनके आविष्कारों ने कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दी, कॉन्टिनेंट्स के पार लोगों को कनेक्ट किया और हमारे जीने, काम करने और इंटरैक्ट करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपनी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के अलावा
बेल एजुकेशन और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे और 1898 से 1903 तक इसके प्रेसिडेंट रहे। दुनिया पर बेल का इम्पैक्ट अनडिनायबल है। उनके इन्वेंशंस ने काउंटलेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का रास्ता साफ किया। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे शेप दिया। वो इनोवेटर्स और ड्रीमर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि डेडिकेशन, क्यूरियोसिटी और नॉलेज के लिए पैशन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 6, एडा लेगेसी ऑफ इनोवेशन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का देहांत 2 अगस्त 1922 को हुआ। वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। उनका जीवन और काम ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट का प्रमाण है। बेल की कहानी एक रिमाइंडर है कि इनोवेशन अक्सर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और दूसरों की लाइव्स को इंप्रूव करने की डीप सीटेड डिजायर से स्टेम होती है। कम्युनिकेशन के प्रति उनका अनवेवरिंग डेडिकेशन और डेफ लोगों के लिए उनकी एम्पैथी ने उनके ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस को फ्यूल किया और दुनिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। जैसे ही हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन और उपलब्धियों पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें याद आता है कि नॉलेज की परस्यूट और इनोवेट करने का ड्राइव टाइमलेस एंडेवर्स हैं। उनकी लेगेसी आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही है, फ्यूचर जनरेशंस को नई ऊंचाइयों को छूने और साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर कर रही है।